तो कोई भी प्रोसेस है अगर वो शुभता देने वाला है तो वो सभी के लिए हितकारी होना चाहिए। केवल खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, पड़ोसियों के लिए, केवल अपने देश के लिए नहीं, सभी के लिए। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव दानव, सभी के लिए हितकारी होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि वो शुभदा है, सभी को ऑस्पिशियसनेस दे रहा है। दूसरा, वो सभी को अट्रैक्ट करना चाहिए। तो कल हमने देखा था कि अट्रैक्शन के लिए क्या देखा था हमने, क्या एग्जाम्पल प्रोपार लिखते हैं? महाप्रभु प्रभु जी झारखंड का एग्जाम्पल था। यस। पशु पक्षी जुड़े। यस। जब महाप्रभु जंगल में से जा रहे थे नाचते गाते हुए, हरि कृष्णा कीर्तन करते हुए, तो उन्होंने सभी को अट्रैक्ट करा। बाघ, हिरन, है ना? बाघ और हिरन एक साथ नहीं रह सकते, बट हाथी भी नाच रहे हैं, बाघ भी है, हिरन भी है ना? तो पशु पक्षी झूरे पाषाण विदरे, कि जो पशु पक्षी हैं वो भी नाचते हैं, गाते हैं, और जो पाषाण पत्थर हैं वो पिघल जाते हैं कृष्ण प्रेम में। तो हमने देखा कि भक्ति करने से सभी अट्रैक्ट हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति, किसी भी शरीर में हो, सभी अट्रैक्ट होंगे। तीसरा, शुभदा होने के लिए, ये तो बाहर के लोगों के लिए हो गया कि बाहर के लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और बाहर के लोगों के लिए हितकारी है। बट खुद के लिए क्या होगा जो भक्ति करेगा? में देवता जैसे गुण विकसित हो जाएंगे। यस, उसके अंदर देवता जैसे गुण आ जाएंगे और वो स्वयं अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि कोई भक्ति कर रहा है मतलब कृष्ण के पास जाने की कोशिश कर रहा है। तो कृष्णा के पास, यदि कृष्णा पास देखेंगे कि ये भक्त मेरे पास आना चाहता है, तो रुकावट क्या आती है पास आने के लिए? अवगुण, क्योंकि जब तक हम पवित्र नहीं होते तब तक हम कृष्णा के पास नहीं आ सकते। तो या तो अवगुण अपने आप चले जाते हैं और अपने आप गुण आ जाते हैं, या फिर भगवान खुद ही दे देते हैं गुण, ये लो, या आप मेरे पास आओ। और चौथा क्या होता है शुभता करने से? वो हमें संपूर्ण रूप से आनंद दे देता है, जिसे बोलते हैं ना सुख शांति आनंद, हायर टेस्ट। है ना? हायर टेस्ट देता है। सुख तो मटेरियल होता है, क्योंकि सुख और दुख दो पहलू हैं, है ना? लेकिन जो स्पिरिचुअल बोला जाएगा उसे बोला जाएगा आनंद, जो हमें आनंद देता है। आनंद का कोई अपोजिट वर्ड नहीं होता, है ना? अब इसमें जो सुपीरियर हैप्पीनेस है ना, हैप्पीनेस भी थ्री टाइप्स की होती है। हायर टेस्ट, एक एक टेस्ट होता है मटेरियल टेस्ट, हमारी इंद्रिय तृप्ति करने से जो हमें सुख मिलता है, उसे हम बोलते हैं इंद्र तृप्ति के कारण जो सुख मिल रहा है। एक सुख वो होता है, लेकिन ये सुख बहुत तुच्छ होता है, बहुत नगण्य होता है। क्यों? क्योंकि ये टिकता ही नहीं है, ये तो हमने देखा है। कोई भी सुख हो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा, या तो वो कुछ क्षण मात्र के लिए होगा, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, है ना? कुछ महीनों के लिए, बट ज्यादा टाइम नहीं टिकेगा। इससे भी एक बड़ा सुख आता है, इस मेटीरियल हैप्पीनेस, इस भौतिक सुख को हजारों करोड़ों गुना मल्टीप्लाई कर दे अगर हम, तो एक सुख आता है ब्रह्मानंद का सुख। ब्रह्मानंद का सुख क्या होता है? हैप्पीनेस जो हमें मिलती है जब हम ब्रह्मन को रियलाइज कर लेते हैं। तो जो सुख मिलता है, एक वो हैप्पीनेस होती है। लेकिन ये भी सुपीरियर हैप्पीनेस नहीं है, इससे ऊपर भी कुछ है। क्यों? क्यों हम कैसे बोल सकते हैं?
क्योंकि जो लोगों को ब्राह्मण हैप्पीनेस मिलती है, जो मोक्ष जिनको प्राप्त हो जाता है, हम देखते हैं कि मोक्ष प्राप्त होने के बाद भी उनका फॉल डाउन होता है। क्योंकि वहां पर उन्हें आनंद नहीं मिल रहा। नो डाउट वहां पर कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है ब्रह्मानंद हैप्पीनेस में, बट आनंद नहीं है। जैसे यदि एक व्यक्ति को एक रूम में बंद कर दो, बहुत बड़ा रूम है, एसी है, या जो उसे चाहिए वो सब कुछ है उस रूम में या उस प्लेनेट में, है ना, एक पूरा प्लेनेट ही दे दो किसी व्यक्ति को कि आपको जो चाहिए उस प्लेनेट में मिलेगा, बट कोई भी नहीं है उस प्लेनेट में, आप अकेले हो, तो कितने दिनों तक टिक पाएगा वो व्यक्ति? कुछ दिनों तक उसे अच्छा लगेगा, जो उसे खाना है वो खाएगा, है ना, जो करना है वो करेगा, बट कुछ टाइम बाद डिप्रेशन में चला जाएगा, बिल्कुल अकेला, किसी से बात नहीं कर सकता। तो वैसे ही जो ब्रह्मानंद को प्राप्त होते हैं वो बिल्कुल अकेले होते हैं वहां पर, और उनका क्या होता है, फॉल डाउन हो जाता है। ये भागवतम में एक श्लोक आता है, आरुण्य कृच्छेना पदम पदम तथा पतंती अधा। प्रभुपाद बहुत कोट करते हैं ये। तो एक ये है। अब इस ब्रह्मानंद के सुख, ब्रह्मानंद का सुख यदि एक समुद्र है, तो जो भक्ति की एक बूंद है ना, भक्ति की एक बूंद के अंदर जितना सुख होगा वो ब्रह्मानंद के समुद्र से भी बड़ा होगा। तो तीसरा सुख आता है, भगवान की भक्ति का सुख। मतलब एक व्यक्ति जो केवल जिसने ये रियलाइज कर लिया है कि वो भगवान का दास है, तो वो जो दासत्व का सुख होगा, वो संसार के समस्त सुख, संसार के सभी सिद्धियों के सुख, जितनी भी सिद्धि है, कोई भी अथॉरिटी, पोस्ट, पोजीशन, बिजनेस, उनसे और ब्रह्मानंद के सुख से भी कहीं कहीं बढ़कर होगा भगवान के दासत्व का सुख। तो ये तीन टाइप के सुख आते हैं। तो भक्ति क्योंकि शुभदा है, तो वो तीसरे टाइप का सुख देती है जो कि परमानेंट भी है, क्योंकि वो आनंद देती है। तो ये हमने देखा, क्लेशाग्नि शुभदा। तो अभी हम नेक्स्ट वी विल रीड टुडे। सो कोई भक्त रीड करना चाहते हैं? ओके। सो आज दो प्रभु जी हैं, तो प्रभु जी कोई देते हैं रीड करने के लिए। आ, परमानंद प्रभु जी एंड राजेंद्र प्रभु जी। सो पहले वी विल स्टार्ट विद राजेंद्र प्रभु जी। राजेंद्र प्रभु जी, आप रीड करना चाहेंगे? आपके पास पुस्तक है क्या? ओके। परमानंद प्रभु जी, आप रीड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा साधु प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को बोल रहा था जी। हाँ यस प्रभु जी, अगर आप रीड कर सके तो। प्रभु जी, मैं आउट ऑफ होम था, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए सॉरी प्रभु जी। नो इश्यूज प्रभु जी। ठीक है, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। परमानंद प्रभु जी। जी प्रभु जी, शुरू करें प्रभु जी। यस प्रभु जी। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, शील रूप गोस्वामी की जय। शील रूप गोस्वामी ने सुख के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण किया है। उन्होंने सुख की तीन श्रेणियां बताई है। नंबर एक, भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला सुख, वैषयिक। दूसरा, परम ब्रह्म से तादाकार होने का सुख, ब्रह्म। तीसरा, कृष्ण भावना मृत्यु से प्राप्त होने वाला सुख, ऐश्वर। संत शास्त्र में भगवान शिव अपनी पत्नी सती से कहते हैं, हे प्रिय,
जिस व्यक्ति ने गोविंद के चरणार बिंदों में शरण ले ली हो और इस तरह जिसने शुद्ध कृष्ण भावनामृत विकसित कर लिया हो, उसे निर्विशेषवादियों द्वारा आकांक्षित सारी सिद्धियां बहुत आसानी से प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा वह शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख भोग सकता है। शुद्ध भक्ति से प्राप्त सुख सर्वोच्च है, क्योंकि यह शाश्वत होता है। भौतिक सिद्धियां या अपने को ब्रह्म समझने से प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक और निम्न कोटि का होता है। भौतिक सुख से नीचे गिरने से कोई रोक नहीं सकता, और निराकार ब्रह्म से तादाकार होने के आध्यात्मिक सुख से भी नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यह देखा गया है कि बड़े बड़े मायावादी निर्विशेषवादी सन्यासी जो अति उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए होते हैं और लगभग सिद्ध आत्माएं होती हैं, कभी कभी राजनीतिक कार्यों या सामाजिक कल्याण कार्यों की ओर मुड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें वास्तव में निर्विशेष ज्ञान में कोई चरम दिव्य सुख नहीं मिल पाता। अतएव वे भौतिक मंच पर उतरकर ऐसे सांसारिक कार्य करने लगते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, विशेषतया भारत में, जहां से मायावादी सन्यासी पुनः भौतिक मंच पर उतर आते हैं। किंतु जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है, वह किसी भी प्रकार के भौतिक मंच पर नहीं लौटेगा। भले ही ये कार्य कितने ही मोहक एवं आकर्षक क्यों न हो, उसे यह नित्य ज्ञान रहता है कि भौतिक कल्याण कार्य कृष्ण भावनामृति के आध्यात्मिक कार्य की बराबरी नहीं कर सकता। वास्तविक सफल योगियों द्वारा प्राप्त होने वाली योग सिद्धियां 8 हैं। अणिमा सिद्धि वह शक्ति है जिसके बल पर वह इतना सूक्ष्म बन सकता है कि वह पत्थर के भीतर प्रविष्ट हो सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक उन्नतियों के द्वारा भी हम पत्थर में प्रविष्ट हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों के भीतर नाना प्रकार के मार्ग खोदे जा सकते हैं। अतएव अणिमा सिद्धि, जो कि पत्थर के भीतर घुसने का प्रयास करने की योग सिद्धि है, भौतिक विज्ञान ने भी प्राप्त कर ली है। इसी तरह सारी योग सिद्धियां भौतिक कलाएं हैं। उदाहरणार्थ, एक योग सिद्धि ऐसी भी है जिसमें इतना हल्का बनने की शक्ति प्राप्त हो जाती है कि मनुष्य वायु में या जल में तैर सकता है। इसे भी आधुनिक विज्ञानी प्राप्त कर चुके हैं। वे वायु में उड़ते हैं, जल की सतह पर तैरते हैं और जल के भीतर भी यात्रा करते हैं। इन समस्त योग सिद्धियों की तुलना भौतिक सिद्धियों से करने पर हम देखते हैं कि भौतिकवादी विज्ञानी भी उन्हीं सिद्धियों के लिए प्रयत्नशील हैं। अतएव योग सिद्धि तथा भौतिक सिद्धि में कोई अंतर नहीं रह जाता। एक बार एक जर्मन विद्वान ने कहा था कि तथाकथित योग सिद्धियां आधुनिक विज्ञानी जनों द्वारा पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। अतएव मैं उनके विषय में तनिक भी रुचि नहीं रखता। उसने बुद्धिमानी यह की कि वह भक्ति योग द्वारा परमेश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझने के लिए भारत आया। हाँ, विभिन्न योग सिद्धियों में कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें भौतिक विज्ञानी अभी तक विकसित नहीं कर पाए। उदाहरणार्थ, योगी सूर्य की किरणें के सहारे सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है। यह सिद्धि लघिमा कहलाती है। इसी प्रकार कोई योगी अपनी उंगली से चंद्रमा को छू सकता है। यद्यपि आधुनिक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यानों की सहायता से चंद्रमा की यात्रा करते हैं, किंतु उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि योग सिद्धि से युक्त व्यक्ति अपना हाथ पसार कर अपनी उंगली से चंद्रमा को छू सकता है। यह सिद्धि प्राप्ति कहलाती है। इस प्राप्ति सिद्धि से योगी न केवल चंद्रमा को छू सकता है, अपितु वह अपने हाथ को कहीं तक बढ़ाकर जो चाहे सो ला सकता है। वह किसी स्थान से हजारों मील दूर पर बैठकर चाहे तो वहां से बगीचे से फल ला सकता है। यह प्राप्ति सिद्धि है। हरे कृष्णा। आधुनिक हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर रीडिंग। तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं 3 टाइप की खुशी। एक भौतिक खुशी, उसके ऊपर ब्रह्मानंद का सुख, और तीसरा भक्ति का आनंद।
तो जो भौतिक सुख है वो तो टेम्परेरी है, टेम्परेरी भी है। और वो सुख मिलने से हमें क्या होता है, अगर सुख मिल गया तो क्या होगा, लोभ आएगा कि और चाहिए, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। और अगर सुख नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, कि मुझे तो मिला ही नहीं है, मैंने तो एग्जाम अप्लाई करा था बट वो क्लियर ही नहीं हुआ, है ना, बिजनेस करा था बट इतना प्रॉफिट ही नहीं हुआ, या और भी जितने भी टाइप के भौतिक सुख होते हैं, तो ये लिमिटेड रहते हैं। और जो ब्रह्मानंद का सुख है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जो ब्रह्मानंद का सुख पाने की कोशिश करता है, यानी कि भगवान को बिंदु समझ के, भगवान को मायावादी का सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है, कुछ टाइम बाद उसका फॉल डाउन हो जाता है। या तो वो शादी कर लेंगे, या फिर वो लोक कल्याण में कुछ करने लगेंगे, लोगों को खाना बंटवाना शुरू कर देंगे, है ना, फिलंथ्रफिस्ट बन जाएंगे वो। तो रिसेंटली कुंभ मेला के टाइम में एक बाबा जी फेमस हुए थे, आईटीएन बाबा, आपने वीडियोस देखी है उनकी? तो वो मायावादी बाबा हैं, लेकिन अभी उनकी शादी हो गई है क्योंकि उनका फॉल डाउन हो गया, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता मायावादी इसको। केवल ये समझ लेना कि हम, एक व्यक्ति दुख नहीं मिल सकता उसे, क्योंकि वो ये शरीर नहीं है। ठीक है, दुख नहीं मिल सकता, बट हमारा एक्चुअल नेचर क्या है, दुख से बचना या फिर आनंद प्राप्त करना। हमारा एक्चुअल नेचर है सच्चित आनंद। तो जब तक आनंद नहीं मिलेगा तब तक हम भटकते रहेंगे। तो ज्यादा दिनों तक जब तक आनंद नहीं मिलता, ब- तो वापस से सोचते हैं चलो आनंद तो मिल नहीं रहा है, भौतिक सुख में ही ढूंढ लेते हैं जो भी सुख मिलता है वहां पर, तो उनका फॉल डाउन हो जाता है। इसके बाद प्रपात जी सिद्धीज के बारे में बता रहे हैं कि एक तो भौतिक सुख होता है, उसके बाद सिद्धीज होती है। सिद्धीज क्या होता है, बहुत तपस्या करने के बाद कुछ सिद्धीज मिलती हैं, अनिमा लघिमा, उसमें जैसे प्राप्ति, प्राप्ति होता है यहीं पर बैठे बैठे किसी भी चीज को छू लेना या प्राप्त कर लेना। मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे एप्पल खाना है, तो मैं यहीं से सोचूंगा, अपना हाथ बढ़ाऊंगा, कश्मीर के पेड़ से डायरेक्ट ऑर्गेनिक फ्रेश, है ना, एप्पल तोड़ के ले आऊंगा। तो प्राप्ति, तो इसमें 8 प्रकार की सिद्धि होती है, किसी में हवा से हल्का बनना, भारी बनना, उड़ना, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप की होती है। तो हनुमान जी को बोला जाता है ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो एक बार प्रभुपाद के पास एक सिद्ध व्यक्ति आया। सिद्ध मतलब इस चीज में सिद्ध था वो, मटेरियल परफेक्शन में, अष्ट सिद्धि में। तो उसने प्रभुपाद को दिखाया कि देखो मैं एप्पल लेके आ सकता हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना है ये, कुछ भी बनावटी नहीं है। तो उसने अपने हाथ से एप्पल लेके कह दिया देखो प्रभुपाद मैं एप्पल लेके आया अभी अभी आपके सामने। उसने प्रभुपाद को चैलेंज करा कि आप भी कुछ करके दिखाओ। प्रभुपाद ने कहा कि देखो मैं तो 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति किसी तरह से एक जहाज में अमेरिका में आया, है ना, और मेरे पास कुछ नहीं था, केवल 40 रुपए थे और भागवतम थी, है ना। फिर धीरे धीरे मुझे न्यूयॉर्क में कुछ हिप्पीज मिले, वो हिप्पीज हैप्पी बन गए, और उन हैप्पीज ने क्या करा, अलग अलग जगह फार्म्स लिए, इतने सारे टेम्पल खोले। तो आज मेरे, उस टाइम पे 50 मंदिर खुल चुके थे विश्व भर में। तो आज हमारे इतने 50 मंदिर हैं पूरे विश्व में, और कई सारे मंदिर में अलग अलग तरह के पेड़ हैं, और उनपे अनेक प्रकार के फल लगते हैं। तो मैं एक एप्पल तो नहीं ले सकता, नहीं लगा सकता, बट
प्रतिदिन हमारे यहाँ फीस्टिंग होती है लाखों एप्पल्स की। हम सबको हलवाज बना के एप्पल का हलवा, क्योंकि यूरोप में क्या होता है, एप्पल्स बहुत होते हैं। एप्पल्स बहुत होते हैं मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं कि जब एप्पल गिरते हैं ना तो पूरी रोड लाल लाल हो जाती है। इतने ज्यादा एप्पल्स होते हैं वहां पर, क्योंकि ठंड बहुत होती है। तो प्रभात ने कहा कि हम प्रतिदिन लाखों, मतलब प्रतिदिन हम बहुत किलोस का हलवा बनाते हैं एप्पल का। तो आप ये करके दिखाओ। एक एप्पल नहीं, हम बहुत सारे एप्पल लगाते हैं। केवल एप्पल नहीं, बहुत सारे फ्रूट्स का भोग लगता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं। और केवल ये नहीं, एक्चुअल परफेक्शन क्या है, प्रपात ने कहा कि अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैंने तो एप्पल है मेरे पास, अब आप किसी हिप्पी को हैप्पी बना के दिखाओ। कोई ऐसा व्यक्ति जो नशे में फंसा हुआ है ना, जो गलत काम करता है, परेशान रहता है ना, सरकार, पुलिस हमेशा जेल में रखती है उसको क्योंकि गलत काम करता है। उस व्यक्ति को आप एक गोस्वामी बना के दिखाओ। तो एक्चुअल सिद्धि ये है कि जब हम अपने मन पे कंट्रोल कर सके और दूसरों को ये शक्ति प्रदान कर सकें कि वो खुद को कंट्रोल कर सकता है। ऐसे ही एक बार एक और घटना है। एक बार एक सिद्ध व्यक्ति नदी पार करने की जगह नदी पर चल रहा था। तो उसने प्रपात को चैलेंज करा कि देखो, मैं नदी पानी पर चल सकता हूँ, आप भी पानी पर चल के दिखाओ। तो प्रपात ने कहा कि आपने ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए 40-50 वर्ष आपने बहुत कठिन तपस्या करी है। और वो 40-50 वर्ष की तपस्या मैं क्यों करूं, जब मैं सिर्फ 2 रुपए देके, है ना, नाव के माध्यम से नदी पार कर सकता हूँ। तो जो आपकी जो 40-50 वर्षों की तपस्या है, उसका मूल्य कितना है? 2 रुपीज। रूपा जी और बोलते हैं 25 पैसे। अच्छा। 25 पैसे, ओके। उस समय शायद 25 पैसे चलते होंगे। तो जो आपने चालीस 25 पचास वर्ष लगाए, उसका मूल्य कितना है? 25 पैसे। यदि कोई कार्य करो तो ऐसा करो ना कि इन्वेस्टमेंट करो तो ऐसा करो कि 10 साल में वो 100 गुना हो जाए, 1000 गुना हो जाए। यदि केवल नदी पार करने की सिद्धि मिली है, तो वो सिद्धि तो, उसका तो एक मूल्य है ना, वो बढ़ेगी नहीं। तो कोई भी सिद्धि भी हमें कंप्लीट परफेक्शन नहीं दे सकती है। और ये सिद्धि भी खत्म हो जाएगी शरीर के साथ। ये सिद्धि हमें शरीर को मिली है, हमें नहीं मिली। तो ये सिद्धि शरीर के साथ खत्म हो जाएगी। जैसे यदि किसी को एक सरकारी नौकरी की जॉब मिल जाए तो परमानेंट मिली है, वो तो शरीर से पहले ही छीन लेते हैं ना, रिटायर कर देते हैं कि बस 60 वर्ष के हो गए, खत्म। चाहे वो आईएएस ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो। तो यदि किसी को याद होगा, लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, बट जैसे जैसे शरीर बूढ़ा हुआ उनको निकाल दिया गया पोस्ट से और रिप्लेस कर दिया गया। आई थिंक कितने टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे वो, इतनी पूरे जिंदगी भर के संघर्ष के बाद? 12 days आई थिंक, राइट? ओके। आप सभी भक्त हैं, हम पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। फिर प्रपात जी और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये हम सिद्धीज, कुछ ऐसी सिद्धीज हैं जिससे हम सूर्य में जा सकते हैं, है ना, और चंद्रमा में जा सकते हैं। तो ये सिद्धीज हैं। ये कुछ कुछ सिद्धीज हमें भौतिक उन्नति के कारण भी मिल जाती हैं। जैसे हम स्पेसशिप में जा सकते हैं मून पे। एक सिद्धि होती है कि हम बैठे बैठे किसी से भी बात कर सकते हैं। तो ये सिद्धि आजकल भौतिक उन्नति के द्वारा सभी को मिल गई है, फोन के द्वारा। तो यदि कोई तपस्या करे इस सिद्धि प्राप्त करने के लिए कि मुझे 100 वर्ष तपस्या करूंगा कि जिससे मैं बैठे बैठे किसी से भी बात कर पाऊं, तो वो कहेंगे ये तो 2 साल के बच्चे के पास भी होता है, फोन है उसके पास।
वो वो केवल बात नहीं कर सकता, वो देख भी सकता है स्क्रीन में सबसे। तो ये सारी सिद्धियां जो है, ये भौतिक उन्नति के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती हैं, और इनका मूल्य बहुत कम है। आजकल तो इंटरनेट ऑलमोस्ट फ्री कर रखा है, तो इतनी तपस्या क्यों करनी है। यस, वी कैन रीड अहेड। कोई भक्त रीड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। ब्रजप्यारी माता जी, आप नेक्स्ट कर लेना। हरे कृष्णा। यस, मंजू लल्ली गोपिका माता माता जी, आपने शायद कल भी रीड करा था क्या? हाँ जी प्रभु जी। तो फिर किसी और को दे देते हैं। ठीक ठीक है प्रभु जी, कोई बात। हमारे बीच पर गेल थी कि ओके। यस, ब्रजप्यारी माता जी, आप रीड कर लो। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। आधुनिक विज्ञानियों ने ऐसे नाभिकीय हथियार तैयार कर लिए हैं जिनमें वे इस लोक के किसी नगण्य भाग को विनष्ट कर सकते हैं, किंतु ईशिता सिद्धि के द्वारा योगी केवल अपनी इच्छानुसार किसी संपूर्ण लोक की सृष्टि और उसका संहार कर सकता है। अन्य सिद्धि वशिता है, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपने वश में किया जा सकता है। यह एक प्रकार का वशीकरण है जिसे रोका नहीं जा सकता है। कभी कभी यह देखा जाता है कि इस वशिता सिद्धि में थोड़ी सी पूर्णता प्राप्त योगी लोग के बीच में जाकर ऊट पटांग बातें करता है, उनके मनों को वश में करता है, उनका शोषण करता है और उनका धन लेकर चंपत हो जाता है। एक अन्य योग सिद्धि प्राकाम्य जादू नामक है। इसके द्वारा व्यक्ति किसी भी इच्छित कार्य को किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, आंख में जल को प्रविष्ट कराकर जल को पुनः आंख से निकाला जा सकता है। इच्छा मात्र से ऐसे अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं। योग शक्ति की सर्वोच्च सिद्धि काम वसयिता वसायिता कहलाती है। यह भी जादू है, किंतु प्रकाम्य शक्ति प्रकृति के दायरे में ही अद्भुत प्रभाव दिखलाती है, जबकि काम वसायिता द्वारा प्रकृति के विरुद्ध असंभव कार्य करके दिखाया जा सकता है। निसंदेह ऐसी भौतिकतावादी योग सिद्धियों को हस्तगत करके प्रचुर मात्रा में क्षण भंगुर सुख प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक भौतिक प्रगति की चकाचौंध से मोहित व्यक्ति मूर्खतावश सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कम बुद्धिमान लोगों के लिए है। मेरे पास तो सुंदर आवास, परिवार और विलासी जीवन है। मैं अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से अत्यधिक सुखी हूँ। ये लोग ये नहीं जान पाते कि ये किसी भी क्षण अपनी इस भौतिक दशा से बाहर फेंके जा सकते हैं। अज्ञानवश वे ये नहीं जानते कि असली जीवन शाश्वत होता है। शरीर का क्षणिक सुखभोग जीवन लक्ष्य नहीं है, किंतु लोग गहन अज्ञान के कारण भौतिक सुखभोग की चकाचौंध भरी उन्नति से मोहित होते हैं। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि भौतिक ज्ञान की प्रगति से मनुष्य अधिक मूर्ख बनता है, क्योंकि ये अपनी चकाचौंध से उसके वास्तविक स्वरूप को भुला देता है। ये उसके लिए मृत्यु तुल्य है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन भौतिक कलमश से बाहर निकलने के लिए मिला है। भौतिक ज्ञान की प्रगति के कारण लोग इस जगत में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। उन्हें इस महाविनाश से उबर पाने की कोई आशा नहीं दिखती। हरे कृष्णा। हरि भक्त हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू माता जी। तो प्रभुपाद जी और सिद्धि के बारे में बता रहे हैं। तो नॉर्मली हमने क्या देखा, जितनी भी सिद्धि हैं, चाहे वो कोई प्लेनेट बनाना हो, प्लेनेट को खत्म करना हो, तो प्लेनेट को खत्म करना इंसान ने क्या बना दिया है उस सिद्धि के लिए? एटॉमिक बॉम्ब। पत्थर के अंदर घुसना हो, तो इंसान ने क्या बना दिया है? बोरिंग मशीन्स होती हैं, आपने देखा है, जो मेट्रो बनाने के लिए यूज करते हैं, सुरंग बनाते हैं जिससे। तो वो भी पत्थर के अंदर ही घुस रहे हैं, लेकिन भौतिक माध्यम से। तो ये सारी सिद्धियां भौतिक माध्यम के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि जो भी सिद्ध व्यक्ति होता है वो क्या करता है अपनी सिद्धि का? गलत प्रयोग। या तो वो कुछ मैजिक दिखाएगा कि मैं ये कर सकता हूँ, है ना,
वो चाहेगा कि मैं फेमस हो जाऊं, या लोगों को बोलूं कि देखो मैं भगवान हूं, मैं ये कर सकता हूँ, है ना। एक और बार एक व्यक्ति आया था लोगों के सामने, और लोग उनको समझते थे भगवान है। वो हवा में से ना राख बना सकता था। जरा सोचिए, जो व्यक्ति हवा में से राख बना सकता है, केवल इतना, तो कैसे भगवान है। राख तो मैं भी बना सकता हूँ, कागज लूंगा माचिस से जला दूंगा। तो केवल राख बनाने से कोई भगवान नहीं बन जाता। तो ये भी सच्ची घटना है। तो अमेरिकन डिवोटिस के पास आया था, देखो मैं राख बना सकता हूँ, मैं भगवान हूँ। डिवोटिस ने इतना मजाक उड़ाया था उनका। राख, एप्पल तो चलो समझ में भी आता, चलो कुछ काम आएगा, बट राख बना सकता हूँ। तो तो हमने देखा है कि जो भी ये व्यक्ति सिद्धि जिनको मिलती है, अगर वो भक्त नहीं है, जैसे हनुमान जी भक्त हैं, वो अपनी सिद्धि का सदुपयोग करते हैं। बट जो भक्त नहीं है, वो सिद्धि का क्या करेंगे, गलत प्रयोग, लोगों को वश में करने की कोशिश करेंगे, अंधविश्वास फैलाएंगे। किस लिए? उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, है ना, और गलत कार्य करने के लिए। और ये जो सिद्धीज हैं, इसके कारण या फिर इस भौतिक चकाचौंध की जिंदगी के कारण एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे क्यों भक्ति करनी है, मैं खुश हूं, मैं इसी अपनी लाइफ से, है ना, माय फैमिली, मेरे कंफर्ट, मेरे भौतिक जीवन, इससे मैं खुश हूं। तो जब मैं खुश हूं तो मुझे क्यों भक्ति करनी है। सब खुशी ढूंढ रहे हैं तो मैं खुश हूं, है ना। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये खुशी कभी भी एक क्षण में छीनी जा सकती है। हम देखते हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति के पास अचानक ट्रेजेडी हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ बीमारी हो गई, तो जो जो उसकी खुशी थी सब छीन ली गई। तो जो भौतिक खुशी है वो बहुत टेम्परेरी है, कभी भी खत्म हो सकती है, परमानेंट नहीं है। तो इसीलिए जो भक्ति विनोद ठाकुर थे, वो बताते हैं कि जो हमारा जो गोल है, वो ये नहीं है कि हमें सिद्धियां लेनी है या हमें भौतिक कंफर्ट लेना है, हमें अपनी हेल्थ अच्छी करनी है। तो एक बार क्या हुआ था कि मैं बीच पे गया था सर्दियों में, सर्दी मतलब नॉर्थ इंडिया में कड़ाके की ठंड। और जब मैं बीच पे गया तो बहुत अच्छा मौसम था। मैंने कहा, क्योंकि कड़ाके की ठंड थी दिल्ली में, तो मेरी हेल्थ थोड़ी खराब चल रही थी यहाँ पर, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा नीचे गया था कि भाई ठंड से थोड़ा बच के रहूं, बहुत ठंड है। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो यहाँ पर रहूंगा कुछ दिन, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। इतने में प्रपात का जो कोट नहीं आता हर रोज सुबह सुबह, कोई भेज देता है, फॉरवर्ड कर देता है, तो उसमें प्रपात का कोट आया था। यही लिखा हुआ था उसमें कि आप कितने भी अच्छे बीच पे रह लो, कभी ना कभी हेल्थ आपकी खराब हो ही जाएगी, ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। तो मैंने देखा कि अरे, ये तो बहुत ज्यादा मेरे लिए लिखा हुआ है। तो ये सब बहुत टेम्परेरी रहता है। और इस भौतिक जीवन का सुप्रीम गोल क्या है? भगवान के प्रति शरणागत होना, शरणागति, है ना, भगवान की भक्ति करना, भगवान से संबंध स्थापित करना, संबंध, अभिधेय, वो जो संबंध हमने स्थापित समझ में आया है हमें, उसकी एक्टिंग करना। एक्टिंग क्यों बोल रहा हूं मैं? कि स्टार्टिंग में हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे क्रिकेट खेलना है किसी को, तो डायरेक्टली नहीं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में चला जाएगा, पहले नेट लगा के प्रैक्टिस करेगा वो, है ना। तो इस फिर जब सिद्ध हो जाएंगे हम अपनी प्रैक्टिस में, फिर चांस मिलेगा हमें भगवान के धाम जाकर वहां पर भक्ति करने का। लेकिन अभी केवल हमें प्रैक्टिस करनी है। संबंध, अभिधेय मतलब प्रैक्टिस, प्रयोजन मतलब एक्चुअल भगवान की सेवा करना, आमने सामने। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो ये
मायारा वैभव है, और जो है ना, ये जड़ विद्या जो है, ये सब माया का वैभव है। भौतिक कंफर्ट, भौतिक ज्ञान, सब कुछ ग्लिमरिंग, जैसे तारे टिमटिमाते हैं ना, ये भौतिक संसार भी चमचमाता है, चकाचौंध भरा जीवन। लेकिन ये करता क्या है, एक जीव को उसके लक्ष्य से भटका के दूसरी तरफ ले जाता है, ताकि वो और फंस जाए। इसको तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि केवल वो एक जीव को उसके स्पिरिचुअल गोल से नहीं, उसके मटेरियल गोल से भी उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। हम देखेंगे आजकल स्टूडेंट्स जो हैं, वो अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि फोन है उनके पास। फोन होने के कारण डिस्ट्रैक्शन रहता है। तो हमारे ड्यूटीज के प्रति वो बिल्कुल भौतिक चकाचौंध भरी जिंदगी हमें ड्यूटीज से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर देती है। और फिर उनके पास कोई लक्ष्य नहीं रह जाता कि अब कैसे इससे बाहर निकले। तो हम देखेंगे कुछ कुछ व्यक्ति आजकल इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, उनको कोई कार्य करने का मन नहीं करता। जो भी चीज है वो उससे विड्रॉ कर लेते हैं कि मुझे ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। बहुत परेशान रहते हैं, बिकॉज भौतिक चकाचौंध से माइंड बिल्कुल कोलैप्स्ड हो जाता है उनका। चलो वन मोर पैराग्राफ पढ़ेंगे, प्रहलाद महाराज जी का पैराग्राफ है, बिकॉज नरसिंह चतुर्दशी आ रही है। एनीवन वांट्स टू रीड? अच्छा मुझे, मैं पढ़ सकती हूँ? यस माता जी। हरि भक्त, यही से ना, हरि भक्ति सुदो सुदोदय में कहा है कि महान महान भाव भगवत प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरी यह बारंबार विनती है कि मेरी भक्ति दृढ़ से दृढ़तर हो। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा कृष्ण भावना अमृत अधिक प्रबल और स्थायी हो, क्योंकि कृष्ण भावना भावित अमृत भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख इतना शक्तिशाली होता है, इसमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जैसी हमने सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। वास्तव में शुद्ध भगत उन सिद्धियों में से किसी की अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि कृष्ण भावना भावित भक्ति से प्राप्त सुख इतना दिव्य और असीम होता है कि अन्य कोई सुख इसकी क्षमता नहीं कर सकता। कहा गया है, कृष्ण भावना भावित अमृत सुख की एक बूंद भी अन्य किसी कार्य से प्राप्त होने वाले सुख के सागर सागर से बढ़कर है। अतः जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी विशुद्ध भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के से प्राप्त होने वाले अन्य समस्त प्रकार के सुखों को आसानी से ठुकरा सकता है। धन्य महाप्रभु एक महान भक्त हरे जिनका कृष्ण। नाम, हाँ जी, हरे कृष्ण। तो ये प्रहलाद महाराज जी का कोट है, जिसमें प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं नरसिंह देव से। क्योंकि जब नरसिंह देव आए थे, तो नरसिंह देव जब वध करने के बाद हिरण्यकशिपु का, नरसिंह देव ने कहा कि अब आपको जो चाहिए मांगो, अब मैं बहुत खुश हूं आपकी भक्ति से, जो चाहिए मांगो। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि देखो, मेरे को बिजनेस करने के लिए मैंने भक्ति नहीं करी है, आहतु की अपरितिहता, है ना, बिना किसी कारण के मैंने भक्ति करी है आपकी। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर भी मांगो आपको जो चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको देना ही है तो मेरी भक्ति अच्छी कर दो, कि जो मेरी भक्ति आपके चरणों के प्रति वो कभी कम ना हो। फिर प्रपात लिख रहे हैं, क्योंकि इस भक्ति के कारण जो भी दूसरे टाइप के सुख होते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म को निभाने से जो सुख मिलता है, पैसा कमा के, है ना, अर्थ, काम, अपनी इंद्र तृप्त करने से जो सुख मिलेगा, और मोक्ष का जो सुख है, ये सब की जो हमने हैप्पीनेस हमने अभी डिस्कस करी, वो सब बहुत कम है भक्ति के सुख से। भक्ति के सुख की एक बूंद भौतिक सुख के समुद्र से भी बड़ी है। ये बहुत डीप है कि
भक्ति के सुख का एक बूंद मात्र, बूंद मतलब सिर्फ एक लेश है वहां पर, ज्यादा भक्ति नहीं है, केवल छोटा सा लेश है, वो भौतिक संसार के पूरे समुद्र, भौतिक संसार के समुद्र भ- सुख से भी बड़ी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति भौतिक तौर पे बहुत बड़ा व्यक्ति हो, बहुत पोस्ट हो उसके पास, बहुत संपत्ति हो, लेकिन जब अंत समय आएगा, है ना, पहले तो वो इतने ज्यादा बड़ा व्यक्ति होगा, वो उसकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रबल्स रहेंगी। तो मेरे को याद है ऐसी एक व्यक्ति से मैंने मतलब फोन पे बात कर रहा था वो व्यक्ति, तो उनकी ट्रबल्स भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, चाहे वो होंगे लाखों करोड़ रुपए के मालिक, जब वो फोन पे बात करते हैं तो पता है क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि यार मेरे को 3,000 करोड़ का नुकसान हो गया। 3,000 करोड़ का नुकसान हो गया। जितना बड़ा व्यक्ति उतने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स। फिर कोई एक व्यक्ति बोल रहा था कि पहले मैं फर्स्ट नंबर पे था इंडिया में, अभी मैं थर्ड पे आ गया हूँ। कितना बड़ा रहता होगा उनके लिए ये दुख भी, है ना। तो ये जो सुख हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षा, ये सारे सुख केवल भक्ति करने से भी मिल जाते हैं, क्योंकि भगवान खुद प्रदान कर देते हैं। क्योंकि केवल भक्ति करने से संसार के समस्त सुख मिल जाते हैं। तो ऐसे चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक आता है, श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय, कृष्णा भक्ति कृत सर्व कर्म कृतहाय। कि जो केवल श्रद्धा करता है भगवान में, भगवान के नाम ने, श्रद्धा शब्द विश्वास, और कैसी श्रद्धा करता है? सुदृढ़, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड, निश्चय। तो ऐसा करने से भगवान उसके समस्त जो भी उनकी आकांक्षाएं हैं समस्त पूरी कर देते हैं। एक और श्लोक भी आता है चैतन्य चरितमृत में, जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। क्या बोलते हैं वो? कि महाप्रभु के चरण ऐसे हैं कि जिनको केवल याद करने से जो इम्पॉसिबल कार्य है वो पॉसिबल हो जाएगा। और यदि कोई भूल जाए चैतन्य महाप्रभु के चरणों को, तो जो पॉसिबल कार्य, जो बिल्कुल आसान कार्य की तो हो ही गया है, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आज बस इतना ही रखते हैं, उसके बाद कुछ भक्तों ने कुछ कमेंट्स मैसेजेस कर रहे हैं, वो डिस्कस करके वी विल क्लोज टुडे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने ये भी बताया ना, श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय, आगे क्या है? कृष्णा भक्ति करत सर्व कर्म कृतहाय, कृष्ण भक्ति कर सर्व कर्म कृतहाय, कि उसके सारे काम हो जाते हैं केवल कृष्णा भक्ति करने से। कर। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो माता जी, रितु माता जी पूछ रही है कि अगर कोई डिवोटी नहीं है तो उन्हें सिद्धि कैसे मिल जाती है? तो सिद्धि तो तपस्या के कारण भी मिल जाती है ना। जैसे कोई, अगर किसी को आईएएस बनना है, तो वो 4-5 साल तक प्रैक्टिस करते हैं, है ना, पढ़ाई करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो उन्हें एक सिद्धि मिल जाती है। अब कौन सी सिद्धि मिल गई? आईएएस बन गए वो। तो वैसे ही सिद्धि भौतिक होती है, तपस्या के बल पर, या तो तपस्या के बल पर, या जो भी उनके भौतिक गुरु होते हैं वो अपने किसी भी चेले को सिद्धि दे देते हैं अपना शरीर त्यागने से पहले। तो गुरु की कृपा से भी सिद्धि मिल सकती है। जैसे प्रभु जी रावण का एग्जाम्पल ले सकते, रावण की कितनी सिद्धियां थी उसके पास भी, हवा में उड़ सकता था, कुछ भी रूप बदल सकता था। हाँ जी, हाँ जी। बट प्रभु जी, सिद्धि सिद्धि तो भगवान से ही मिलेगी ना। अगर रावण के पास भी बहुत सिद्धियां थी, बट ही वॉज द परम भक्त ऑफ लॉर्ड शिवा, तो और
सिद्धियां मिलना, सिद्धि, कोई भी सिद्धि के लिए भक्ति तो करनी पड़ेगी। चाहे भले ही उसने सिद्धि में राख मांगना मांगना ले लिया, वो गलत है। बट वो ठीक है, वो उसकी मर्जी, उसको राखी बनानी थी। बट सिद्धि के लिए उसने तपस्या तो करी होगी, उतनी लेने के लिए भी। हाँ, तपस्या लगती है, या तो तपस्या या गुरु कृपा। जैसे मैंने आईएएस का एग्जांपल दिया ना, वो तपस्या करते हैं 5 साल के लिए। हाँ, बट वो दैट इज तो मटेरियलिस्टिक थिंग। बट सिद्धि, जहां पर आई कैन वॉक ओवर दी वाटर और समथिंग समथिंग लाइक दैट, दैट हैज टू बी डन फॉर सम देवी देवता और समथिंग हु कैन प्रोवाइड दैट सिद्धि तथास्तु। चलो आज से तुम पानी पे घूमोगे, काइंड ऑफ, तो कुछ तो करा होगा ना, तो भक्त तो होगा वो। आ, दो दो प्रकार से सिद्धि मिलती है। या तो किसी देवी देवता के लिए तपस्या कर रहा है, तो देवी देवता की तपस्या जो होती है वो भक्त नहीं बोलेंगे, उसको बिजनेस की तरह होती है कि देखो मैं आपसे प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए, और फिर वो देवी देवता चले भी जाते हैं, है ना। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा, हमने पतंजलि में ये मेंशन आता है कि अगर किसी को सिद्धि लेनी है तो कैसे तपस्या करनी है, यम नियम स्थान, है ना। तो वो ध्यान लगा कर करते हैं, अपने आप को समझ के कि देखो मैं सच्चिदान, मतलब मैं एक ये भौतिक संसार नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो वो ध्यान लगा कर करके भी सिद्धि ले लेते हैं, अपने आप को समझ के कि मैं, है ना, मैं मैं भी ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो तपस्या करके भी उन्हें सिद्धि मिल जाती है। तो दोनों तरीके से मिल सकती है, या तो किसी देवी देवताओं के आशीर्वाद से जो कि बिजनेस डील है, भक्ति नहीं है वो, और या फिर मतलब कि वो भगवान की नहीं होकर, भगवान कृष्ण की तपस्या नहीं करते, दूसरे देवी देवता के लिए सिद्ध तपस्या करते हैं। हाँ, किसी, भक्ति का तो डेफिनेशन ही है ना प्रभु जी, आ है तो की। हाँ जी। लेकिन यदि कोई कोई हेतु से भी की भगवान की अगर भक्ति करता है, तो भी वो भक्ति में ही काउंट होता है, क्योंकि भगवान की कर रहा जी है। जी जी। जी आगे भगवान की करम बिल्कुल। हाँ, कर्म मिश्रित बोल सकते हैं उसको, ज्ञान मिश्रित भक्ति बोल सकते हैं, बट वो भक्ति में आ जाता है, क्योंकि कोई भगवान के पास तो आया एटलीस्ट। जैसे कोई संतान यदि अपने पिता के पास आ रही है, दूर रहती है पहले दूसरे देश में, चाहे वो इसलिए आई है कि ठीक है अभी प्रॉपर्टी में मेरे को हिस्सा चाहिए, बट अपने पेरेंट्स के पास तो आ रहा है, धीरे धीरे हो सकता है वो पेरेंट्स के पास ही रहना स्टार्ट कर दे। जी। और कोई कुछ कमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्वेश्चन। प्रभु जी, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। देवताओं में क्या गुण होते हैं? देवता सबसे पहले तो वो डिवोटीज होते हैं, तभी उनको ये पोजीशन मिलती है। अब क्योंकि वो डिवोटीज होते हैं, लेकिन वो जो डिवोटीज होते हैं उनके अंदर एंजॉयमेंट टेंडेंसी भी होती है, तभी तो। अगर वो बिल्कुल प्योर डिवोटी होते तो वो भगवान के धाम चले जाते, बट उनके अंदर कोई टेंडेंसी थी, तो वो टेंडेंसी पूरी करने के लिए उनको वो पोस्ट मिली कि आप इंद्र बन जाओ। अब उनकी क्वालिटीज क्या होती है देवता के, तो देवताओं के अंदर डिवोटीज वाली क्वालिटीज होती हैं, कम ज्यादा हो सकती हैं, बट जो डिवोटीज की क्वालिटीज जो आती हैं, वो क्वालिटीज होती हैं, जो ब्राह्मण की क्वालिटीज आती हैं वो क्वालिटीज होती हैं, क्योंकि वो भी डिवोटीज हैं। सो व्हेन यू सेड दैट अगर अगर वो करेंगे तो उसमें देवता की क्वालिटीज आएंगी, तो व्हाट क्वालिटीज वी डू नॉट हैव व्हाट देवतास हैव? जो भक्ति क्वालिटीज आती हैं, अभी आएंगी 26 क्वालिटीज एनओडी में ना। एक डिवोटी की क्या 26 क्वालिटीज होती हैं। अच्छा, आज वाले सेशन में आपने बताया था ना प्रभु जी की, कि उनके अंदर देवता की क्वालिटीज आना स्टार्ट होती हैं। तो देवता आर द एलिवेटेड फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, व्हाट आई हैव हर्ड। यस, तो देवता। only the quality, only the percentage of quality is different.
Yes. Otherwise, so there is no separate gun, right? That we do not have, we have, and devtas have and we do not have. एक्चुअली देवता जो होते हैं वो भक्त होते हैं, तो भक्तों के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो उनमें आने लगती हैं। हम तो मतलब मैं तो नहीं हूँ अभी भक्त, तो देवताओं तो हमसे कहीं 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 ऊपर हैं। उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, इसलिए हमने देखा भी होगा कि भगवान देवताओं की केयर भी करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, क्योंकि है तो वो भक्ति ना। 26 क्वालिटीज माता जी आएंगी भक्त अभी नेक्टर ऑफ डिवोशन में, फिर हम देखेंगे कि क्या qualities होती हैं। Okay, wrong question, ask wrong time. इट्स ओके, देयर इज नो रॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, सो आज यहीं पर विश्राम देते हैं आज की बुक रीडिंग के लिए। तो आज हमने क्या देखा? हैप्पीनेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस की अलग अलग टाइप की हैप्पीनेस होती है। भौतिक हैप्पीनेस, सिद्धि की हैप्पीनेस, है ना। लेकिन सबसे बड़ी हैप्पीनेस कौन सी है? कृष्णा कॉन्शियसनेस वाली हैप्पीनेस। वो कभी कभी हम देखते हैं ना, कोई भक्त आ रहा है, बिल्कुल हंस रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, तो वो भक्त आनंद कर रहा होता है कि एक्चुअल हैप्पीनेस का। और वो हैप्पीनेस कब आती है? सेवा के भाव से आती है, क्योंकि सेवा का जो सुख है, जो सेवक को सुख मिलता है, वो सेवे के सुख से कहीं ज्यादा है ना। तो आज यहीं पर विश्राम देते हैं। सो आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बच्चा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय।